हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान विद विजय चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट पेपर के बारे में, जो आपका 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन जो आपको आए थे, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कौन सा आया था। यहाँ पे आपको क्या करना, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को आपको देखना है और आपका कौन सा सही हुआ यहाँ पे, तो वो आपको काउंट करते हुए आगे चलना और कितने क्वेश्चन लास्ट में आपके राइट हुए वो आपके कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना। तो पहला क्वेश्चन आपका आया था 121वां, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वो तेजाजी महाराज था, ऑप्शन डी राइट था आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला दे रखा है जीप, स्कूटर और नाव। तो नाव जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। साइकिल, कार और जेट, तो यहाँ पर जेट जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब सड़क मार्ग यातायात के साधनों में ऑप्शन दे रखा है सी, बस, ट्रक और ई रिक्शा, ये सब जो है वो सड़क मार्ग के यातायात साधन है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन दे रखा है डी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी और फ्लाइंग कार। तो यहाँ पर फ्लाइंग कार जो है वो सड़क मार्ग यातायात के अंदर नहीं आता है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है, वो डेंगू जो आपका रोग आ जाता है तो आपकी प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन जो आपका डी यहाँ पे राइट था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए जयपुर नहीं था, जयपुर भी नहीं है और ब्यावर भी नहीं है। तो यहाँ पर भीलवाड़ा जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है। तो सोनार दुर्ग जो है वो आपका जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आप ऑप्शन जो है ए आपका राइट होगा। तो आपका क्वेश्चन जो कितने राइट हो रहे हैं वो आप मैच करते हुए आगे चलना। तो दोस्तों अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। बिश्नोई संप्रदाय जो है, बिश्नोई संप्रदाय है वो वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बना गया है। बिल्कुल ये ऑप्शन जो है वो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था, कूलर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए राइट था, महावीर जयंती, ऑप्शन ए। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी राइट था, 2014 में। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर था ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, सरीसृप का मगरमच्छ प्राणी जो है वो हिस्सा है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, सूर्य नगरी किसका नाम है। तो सूर्य नगरी जो है वो किसको बोलते हैं। तो जयपुर को नहीं बोलते हैं, जैसलमेर को नहीं बोलते हैं और ऑप्शन जो सी दे रखा बाड़मेर को नहीं बोलते हैं और ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित को सुमिलित करना था आपका। यहाँ पर जो हार्मोन दे रखे हैं और साइड में आपके कार्य दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन का जो संबंध है वो अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। तो ऑप्शन यहाँ पे पहले का बी राइट आंसर था। ऑप्शन सेकंड दे रखा इंसुलिन। तो इंसुलिन इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन फोर्थ राइट था, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना। ऑप्शन थर्ड दे रखा है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था ऑप्शन जो है वो ए राइट था, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन। ऑप्शन फोर्थ दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था ऑप्शन जो है वो सी राइट था, मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। तो पहले का बी और सेकंड का जो आपका राइट आंसर है डी। तो पहले का बी और सेकंड का डी यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले का बी और सेकंड का डी। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था वो ऑप्शन बी था, 2 अक्टूबर को जो है वो खादी के बने वस्त्रों
वस्त्रों की कीमत पर छूट दी जाती है, विशेष छूट। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जब पर्वतारोहण करते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है कम वायु दाब का जो है वो मुख्य कारण आपका होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर था ऑप्शन आपका बी राइट आंसर था, ऑप्शन बी वायु। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो रेशम कीट का जो भोजन है वो कौन सा है, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना था। तो ऑप्शन इसका ए राइट था, शहतूत की पत्तियां जो है वो रेशम कीट का भोजन है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो तंबाकू में जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट था, निकोटीन जो है वो एल्केलाइड पाया जाता है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, रेबीज़ रोग का जो रेबीज़ रोग होता है इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए आपका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर था ह्यूमस पदार्थ। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है? तो जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण जो है वो ऑप्शन डी राइट था आपका, रेशम। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार करना। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, रबी की फसल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा, मक्का नहीं है रबी की फसल, सोयाबीन भी नहीं है और मूंगफली भी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर था ऑप्शन डी, अलसी। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? तो बाल केंद्रित शिक्षा में ऑप्शन ए दे रखा खेल, ये होता है। ऑप्शन सी दे रखा प्रेरणा, ये भी होता है। ऑप्शन डी दे रखा संतोष, ये भी होता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये गलत होगा, बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता जो है वो ये तत्व नहीं होता। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो प्राचीन काल में जो फैक्स की सुविधा नहीं थी, ऑप्शन ए। बी दे रखा मोबाइल की सुविधा नहीं थी और टेलीफोन की भी सुविधा नहीं थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, हर कार्य। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी यहाँ पे राइट था, टेलीविजन। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नानी से संबंध होगा आपका। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? तो फूलडोल का मेला जो है वो शाहपुरा में लगता है, शाहपुरा जो है भीलवाड़ा में है। और इसकी जो शुरुआत है वो संत राम शरण जी ने की थी, संत राम शरण जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है जो वो है बुध ग्रह है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है यातायात संकेत यहाँ पे आपको दिया गया था, तो इसका जो संबंध है वो पैदल पार पथ से है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है ऑप्शन ए दे रखा है, जन गण मन ये नहीं है, जन गण मन ये नहीं है, वंदे मातरम ये भी नहीं है और सिविल पंचांग ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका था ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शक। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल 30 क्वेश्चन थे, तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, 30 में से आपके इतने राइट हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।